गाइस वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज फिर से 12th नाइट कल वन लाइनर फैक्ट्स था। आज हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। मात्र 65 क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसको देखने के बाद 12th नाइट नहीं देखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। वन लाइनर ही है, फटाफट बात करते हैं। क्वेश्चन आंसर है इंपॉर्टेंट। हु इज ओर्सिनो इन लव विथ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? तो ओलिविया। कह रहा है कि प्ले की सबसे शुरुआत में ओर्सिनो किसके प्यार में पड़ा हुआ है? तो वह है ओलिविया। डन। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द कोट। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, तो लव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओर्सिनो के द्वारा बोला गया यह लाइन है। वेयर डज 12th नाइट टेक प्लेस? अच्छा, कहाँ का सेटिंग है 12th नाइट? तो वह है इलेरिया, और जो समुद्री किनारे हैं वहाँ का कुछ दृश्य लिया गया है। व्हाई इज ओलिविया अनविलिंग टू रिसीव एनी विजिटर्स? किसी भी अन्य विजिटर्स वो मिलना नहीं चाह रही है। आखिर क्यों? तो बता रहा है इसलिए कि सी इज़ इन मॉर्निंग फॉर हर डेड ब्रदर। अपने मरे हुए भाई के दुख में वह जी रही है, इसलिए वो बोल दी है कि 7 ईयर्स वो किसी से, पुरुष वर्ग से स्पेशली, नहीं मिलेगी। हाउ डज वायला कम टू बी एट ओर्सिनोस कोर्ट? वायला जो है किस प्रकार से ओर्सिनो के कोर्ट में आती है? तो आपको बता दें कि एरिया के बगल में वायला का जो जहाज़ है जिस पे ये लोग सफ़र करते हैं, दोनों भाई बहन, एक तो सेबेस्टियन और दूसरा वायला, तो उनका जहाज़ तूफान आ जाता है और जहाज़ टूट फूट जाता है, जिसकी वजह से वह ओर्सिनो के दरबार में पहुंच जाती है। इसकी मदद से, एंटोनियो की मदद से, जो कैप्टन रहता है। व्हाई इज सर एंड्रयू ऑक्टिक स्टेइंग एट ओलिवियास होम? तो आपको बता दें कि पुलिस नाइट है एंड्रयू ऑक्टिक। तो कह रहे हैं कि वह क्यों रुके हुए हैं ओलिविया के घर पर? ही इज़ ट्राइंग टू कोर्ट ओलिविया। एक्चुअली देखिए, ओलिविया को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ओलिविया को मनाने के लिए 2 लोग हैं इस समय। एक हैं एंड्रयू ऑक्टिक, और एक मनाने की कोशिश कर रहे हैं कौन? ओर्सिनो, ड्यूक ओर्सिनो, ठीक है, एक चीज़। और दूसरा मॉलविलियो भी फ्रेंड्स आपको बताया था, वो उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो उससे प्यार करता है, ठीक है। चलिए, हाउ डज वायला, ये बात तो आपको बता दें कि वो प्यार करता है मॉलविलियो ओलिविया से, यह बात क्लियर करती है मारिया, ठीक है, जो मेड रहती है ओलिविया का। हाउ डज वायला डिस्गाइज हर सेल्फ? तो सी ड्रेसेस लाइक अ मैन, यानी वो अपने आप को कैसे छिपाती है? आपको बता दें सबसे सुंदर हीरोइनों में से एक है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा जितने भी हीरोइंस हैं उनमें से एक है वायला, और वायला को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर माना जाता है सभी हीरोइनों में से। तो वह एक्चुअली इस रूप में रहेगी तो फिर दिक्कत होगा। अच्छा, उसे कोई नौकरी पे भी नहीं रखेगा, कोई काम पैसा भी नहीं मिलेगा, इसलिए वह मनुष्य के ड्रेस में आ जाती है, ठीक, और सेसेरियो के नाम से। व्हाट इज़ मॉलविलियो पोजीशन? मॉलविलियो का पोजीशन क्या है? तो ही इज़ ओलिवियास स्टीवार्ड। स्टीवार्ड मतलब एक तरह से मैनेजर होता है, कि वो ओलिविया का मैनेजर है, लेकिन चुपके से ओलिविया से वो प्यार करता है। मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। व्हाट इज़ सर टोबी ग्रेट वॉइस? सर टोबी जो ओलिविया के अंकल रहते हैं, उनका सबसे बुरी बात क्या है? तो ही इज़ अ ड्रंकर्ड। ड्रंकर्ड का मतलब वो पियक्कड़ है, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु डज ओर्सिनो सेंड टू कैरी हिज मैसेज टू ओलिविया? तो कह रहा है कि किसको ओर्सिनो सेंड करता है, भेजता है अपने मैसेज को लेकर के ओलिविया के पास, क्योंकि ओलिविया किसी भी व्यक्ति से मिलने के लिए मना की है, लेकिन इस बार वह वायला स्पेशली सेसेरियो के रूप में है, और ओर्सिनो समझता है, अपनी सारी बातें रखता है, और जैसे ही सारी बातें रखता है ना, वायला ओर्सिनो से प्यार करने लगती है। और यह लेटर लेकर के, मतलब संदेशा लेकर के जाती है कौन? वायला। किस रूप में? डिस्गाइज है सेसेरियो के रूप में। किसके पास? ओलिविया के पास। हु डज वायला फॉल इन लव विथ? अच्छा, अब पूछ रहे हैं कि वायला किसके प्यार में पड़ी है? तो वह ओर्सिनो के प्यार में पड़ गई, ठीक। एक तो बहुत खूबसूरत, दूसरा ओर्सिनो राजा है इलेरिया का, तो श्योर है कि यहाँ पर उससे प्यार हो जाता है। किससे? ओर्सिनो से। किसको? वायला को। लेकिन ओर्सिनो अभी किसके पीछे है? ओलिविया के पीछे। वो इसको सेसेरियो के रूप में देखता है, वायला के रूप में तो देखता नहीं ओर्सिनो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु डज ओलिविया फॉल इन लव विथ? अच्छा, ओलिविया किसके प्यार में पड़ जाती है? तो वायला। किसके प्यार में? ओरिजिनल तो किसके रूप में? सेसेरियो के रूप में। अब देखिए, ये वायला जो है ओर्सिनो के प्यार में पड़ जाती है, और इधर जैसे ही सेसेरियो जो है ओर्सिनो का लेटर या संदेशा लेकर के पहुंचता है, तो उधर ओलिविया जो है सेसेरियो के पीछे पड़ जाती है। लेकिन सेसेरियो इस समय है कौन? एक महिला है, एक सुंदर लड़की है जिसका नाम वायला है। हु इज सेबेस्टियन? सेबेस्टियन कौन है? तो सेबेस्टियन आपको बताया था वायला का जुड़वा भाई है, ठीक है, ट्विन ब्रदर, भाई बहन है, मतलब जुड़वा भाई बहन कह सकते हैं। हु फोर्जेस? फोर्जेस का मतलब होता है
मनगढ़ंत कहानी रखना। कह रहा है कि हु फोर्जेस द लेटर दैट मालवोलियो थिंक्स इज फ्रॉम ओलिविया। अब देखिए कौन ऐसा करता है, यानी मनगढ़ंत कहानी रचता है, लेटर लिखता है कि मालवोलियो को यह पता लगाने के लिए कि वह ओलिविया से वह प्यार करता है, यानी ऐसा कुछ लेटर लिखा गया। तो ये कौन किया, लेटर लिखने का काम कौन करता है, तो मारिया करती है। मारिया लेटर लिखती है और किसको देती है, मालवोलियो को, और यह बताती है कि वो मतलब ओलिविया जो है, ओलिविया का हैंड राइटिंग में रहता है लेटर, और ओलिविया का हैंड राइटिंग में मारिया लिखती है और यह बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। ठीक, ये एक्चुअली जितने भी कॉमिक कैरेक्टर्स हैं ना, वो मालवोलियो से क्या है, बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट डज द फोर्ज्ड लेटर, यानी जो नकली लेटर है, मेक मालवोलियो बिलीव, तो नकली लेटर जो है फ्रेंड्स मालवोलियो को क्या विश्वास दिलाता है, तो दैट ओलिविया इज इन लव विथ हिम, और यह विश्वास दिलाता है कि ओलिविया जो है मालवोलियो के प्यार में है, और वो रियलिटी है इस समय वायला के प्यार में है एज ए सेसेरियो। हु टेक्स केयर ऑफ सेबेस्टियन आफ्टर ही इज शिपरेक्ड। अच्छा देखिए, शिपरेक्ड जब होता है ना तो एंटोनियो ही बचाता है किसको, सेबेस्टियन को भी और उसकी बहन वायला को भी। हु चैलेंजेस सेसेरियो टू ड्यूएल, सेसेरियो से ड्यूएल यानी द्वंद्व युद्ध करने के लिए कौन बोलता है, तो वो सर एंड्रयू हैं, क्योंकि सेसेरियो इस समय बहुत ही घुल मिल गया है किससे, ओलिविया से, क्योंकि ओलिविया के पीछे कौन पड़ा हुआ है, सर एंड्रयू आर्कचिक भी बड़े हुए हैं। व्हाट डज मालवोलियो वियर इन द होप ऑफ प्लीजिंग ओलिविया। अच्छा, लेटर में ये लिखा हुआ था कि मतलब कैसे कैसे क्या आपको करना है, तो मालवोलियो जो है पूछ रहा है कि क्या मालवोलियो क्या पहनता है, इस उम्मीद में कि ओलिविया उन पर बड़ी खुश हो जाएगी। तो येलो स्टॉकिंग समझ रहे ना, यानी पीले कलर के मोजे पहनता है। एंड क्रॉस्ड गार्टर, गार्टर का मतलब होता है क्रॉस, मतलब होता है तिरछे, गार्टर्स का मतलब होता है जो मोजे बांधने वाला पट्टी होता है ना, उसको क्रॉस पट्टी बांध देता है। यानी अगर ये मोजा है तो इसमें इस तरह का पट्टी बांधा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई डज एंटोनियो ट्रेवल टू इलिरिया। अच्छा, एंटोनियो जब दुश्मन रहता है ड्यूक ओर्सिनो एंटोनियो का, तो क्यों बार बार ये आता है इलिरिया, टू बी क्लोज टू सेबेस्टियन, ताकि वो सेबेस्टियन से और नज़दीक हो सके, क्लोज हो सके, इसलिए वो इलिरिया के पास आया हुआ है। व्हाई डज सर एंड्रयू ट्राई टू फाइट विथ सेबेस्टियन। अच्छा, सर एंड्रयू जो हैं क्यों ड्यूल करना चाहते हैं, सेबेस्टियन से लड़ना क्यों चाहते हैं, तो ही थिंक्स दैट सेबेस्टियन इज सेसेरियो, और यहाँ पर वो सोचते हैं कि सेबेस्टियन की क्या है, सेसेरियो है, लेकिन सेसेरियो स्पेशली कौन है, वायला है। व्हाट डू सर टोबी एंड द अदर डू टू मालवोलियो। अच्छा, अन्य सर टोबी के साथ जितने भी लोग हैं, फेस्टे हैं, फेबियन है और मारिया है, इतने सारे लोग क्या करते हैं मालवोलियो के साथ, दे लॉक हिम इन द डार्क रूम। अब बता रहे हैं कि वे उसे डार्क रूम में बंद कर देते हैं, एंड टेल हिम ही इज़ मैड, और उसे आपको बताया था फ्रेंड्स कल, जैसा कि मैंने बताया था कि लेटर में ये लिखा हुआ था कि वह जा कर के मतलब वो मुस्कुराए तभी वह खुश होंगी ओलिविया, तो ये लेटर में लिखा हुआ है, लेटर के अनुसार ही वो जा करके मुस्कुराता है किसके सामने, ओलिविया के सामने, और ओलिविया इसकी चेंजेस को देख करके बड़ा अजीब उससे लगता है, और तब जा कर के ये जितने भी कॉमिक कैरेक्टर्स हैं, मारिया, फेबियन, फेस्टे वगैरह, वो जा करके बोल देते हैं कि अरे ये तो पागल हो गया, इसलिए जा करके एक डार्क रूम में बंद कर दिया जाता है। चलिए, व्हाट डिस्गाइज डज फेस्टे वियर व्हेन ही स्पीक्स विथ मालवोलियो। जब मालवोलियो से बातें करता तो किस रूप में है, तो सर्टोपास द क्यूरेट, क्यूरेट मतलब होता है पादरी, मैंने कल बताया था प्रिस्ट के रूप में है, प्रिस्ट के रूप में है वो, यानी पादरी के रूप में, सर्टोपास के रूप में वह जा करके बातें करता है जब उसे बंद कर दिया जाता है डार्क रूम में। हु डज ओलिविया मैरी, आपको बताया था फाइनली ओलिविया किससे शादी करती है, तो सेबेस्टियन यानी वायला की जो बहन है सेबेस्टियन से शादी करती है, क्योंकि सेसेरियो के रूप में किसको देखी थी, वायला को देखी थी, और वायला और सेबेस्टियन दोनों सेम चेहरे के थे, एक जुड़वा भाई बहन जानते हैं, सेम एक ही तरह दिखते हैं। व्हेन ही रियलाइज दैट सेसेरियो इज वोमेन, जब ओर्सिनो जो है सेसेरियो को एक वुमेन के रूप में दिखता है, व्हाट डज ओर्सिनो डू, तो ओर्सिनो क्या कहता है, ही डिसाइडेड टू मैरी, यानी वह फैसला करता है कि वह उससे शादी करेगा। तो सेसेरियो जो है एक औरत है, यानी कौन है, वो वायला है, तो वायला से फाइनली कौन शादी करता है, ओर्सिनो करता है। विच कैरेक्टर डज नॉट गेट मैरिड और प्लान टू एट द एंड ऑफ द स्टोरी, तो कह रहा है कि इस प्ले के अंत में किसकी शादी नहीं होती है, तो फाइनली मालवोलियो ही है। ठीक है, क्योंकि बहुत प्लानिंग करता है लेकिन वह फाइनली शादी नहीं होता है। द टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट क्या रेफर करता है, तो ट्वेल्थ नाइट ऑफ क्रिसमस, एक चीज़ ट्वेल्थ नाइट ऑफ क्रिसमस, यानी क्रिसमस के बाद 12वां रात कौन सा है, उसको ट्वेल्थ नाइट बोलते हैं।
ईव ऑफ एपिफेनी। एपिफेनी का मतलब होता है 6 जनवरी को, यानी 25 दिसंबर के बाद 6 जनवरी को यह मनाया जाता है। 6 जनवरी को क्या किया जाता है? मनाया जाता है ट्वेल्थ नाइट ईव ऑफ एपिफेनी। एपिफेनी का मतलब होता है जन्मोत्सव, 6 जनवरी को स्पेशली मनाया जाता है। ठीक। द डे दैट कमोमरेट्स द विजिट ऑफ द मजाई टू द बेबी जीसस, यानी ये कह रहा है कि एक चीज़ और है, वह दिन स्मृतियों के लिए मनाया जाता है, यानी विजिट ऑफ द मजाई। मजाई का मतलब याद करिएगा, द गिफ्ट ऑफ द मजाई पढ़े होंगे फ्रेंड्स, द गिफ्ट ऑफ द मजाई, ओलिवर हेनरी, यानी किसका? वो हेनरी का एक चैप्टर है द गिफ्ट ऑफ द मजाई। तो मजाई जो होते हैं बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं जो उपहार लेकर के आते हैं, तो वो उनका जो विजिट होता है उसी दिन हुआ था बेबी जीसस को देखने के लिए। ठीक है, मजाई लोगों का। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये 3 चीज़ें हैं ट्वेल्थ नाइट को रेफर करती हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक है बरहमा दिन, क्रिसमस के बरहमा दिन। एपिफेनी भी वही होता है, 6 जनवरी को मनाया जाता है, और सेम डे वही होता था। तीनों ट्वेल्थ नाइट को डेट में ही मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल इज़ अ रोमांटिक कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर बिलीव टू हैव बीन रिटन अराउंड। तो कह रहा है कि यह ट्वेल्थ नाइट जो है 1601 या 2 के आसपास में लिखा गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर सेंटर्स ऑन द ट्विंस वायला एंड सेबेस्टियन हु आर सेपरेटेड इन द शिपरेक। जो अलग अलग हो जाते हैं भाई बहन, सेबेस्टियन और वायला, वह कौन से ड्रामा में है विलियम शेक्सपियर का? वह है व्हाट यू विल या ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट बारोज मेनी कन्वेंशंस। मेनी कन्वेंशंस माने होता है, कन्वेंशन समझ रहे हैं ना, सम्मेलन होता है। बहुत ही ट्वेल्थ नाइट जो है उधार दिया गया था बहुत सारे कन्वेंशंस माने सम्मेलनों से। एन इटालियन फ्रॉम कॉमेडी, अब कहाँ से? कॉमेडी से, तो कॉमेडिया डेल आर्टे से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, कॉमेडिया डेल आर्टे। शेक्सपियर प्रोबेबली रोट ट्वेल्थ नाइट इन द मिडिल ऑफ हिज कैरियर। अपने कैरियर के मध्य में उन्होंने लिखते हैं क्या? ट्वेल्थ नाइट। व्हाट इज ट्वेल्थ नाइट इज अल्टरनेट टाइटल, तो व्हाट यू विल हो चुका है, सिंपल है। व्हाट हॉलीडे इज द टर्म ट्वेल्थ नाइट प्रोबेबली रेफरेंस टू, तो मैंने पहले ही बता दिया कि एपिफेनी है, और एपिफेनी जो है स्पेशली 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस, और 6 जनवरी को मनाया जाता है एपिफेनी। ठीक है, एपिफेनी जन्मोत्सव है जो स्पेशली 6 जनवरी को मनाया जाता है। अलॉन्ग विथ एज यू लाइक इट, अब ध्यान रखिएगा, एज यू लाइक इट की बात कर रहा है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात कर रहा है, ट्वेल्थ नाइट की बात कर रहा है। तो कह रहे इज रेफर्ड सो वन ऑफ शेक्सपियर सो कॉल्ड प्लेस, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवेस्टाइट। ट्रांसवेस्टाइट का मतलब होता है क्या? समलैंगिक। तो एज यू लाइक इट में भी देखने को मिलता है, सेम चीज़ आपको ट्वेल्थ नाइट में देखने को मिलता है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी आपको दिखाई देगा कि जब मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया और उस नेरिसा या जेसिका करके कोई आते हैं लोग एक वकालत करने साइलाक के सामने, तो वहाँ भी ट्रांसवेस्टाइट ही दिखाता है, समलैंगिकता को दिखाता है। तो तीनों ध्यान रखिएगा, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड ट्वेल्थ नाइट। नेक्स्ट है कि व्हाई डज वायला डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ मैन, क्यों ऐसा अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में, मैन के रूप में अपने आप को छिपाई थी? क्योंकि टू फाइंड वर्क, यानी उससे काम पाना था। कार्य के लिए महिला रहेगी तो कोई काम नहीं देगा, इसलिए वह अपने आप को पुरुष के रूप में दिखाई दी। हु इज़ ट्राइंग टू कोट ओलिविया एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, तो ड्यूक ओर्सिनो भी मना रहे हैं सर, एंड्रयू ऑक्चिक भी मना रहे हैं। किसको? ओलिविया को। ओलिविया मना कर दी है कि वो 7 सालों तक किसी से नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही सेसेरियो को, वायला को सेसेरियो के रूप में देखती है, हाँ प्यार हो जाता है और उससे सब कुछ भूल जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स आपको बता दें, विलियम शेक्सपियर के सबसे सुंदर हीरोइनों में से एक कहलाती है वायला। हु ट्रिक्स मालवोलियो इनटू थिंकिंग दैट ओलिविया लव्स हिम, तो कौन चाल चलती है कि मालवोलियो जो है ओलिविया से प्यार करता है। ओलिवियो, अच्छा, ये विश्वास दिलाती है कि मतलब मालवोलियो जो है उससे प्यार, ओलिविया जो है उससे प्यार करती है। किससे? मालवोलियो से। ये मारिया ऐसा बोलती है, ठीक है, मारिया ऐसा चाल चलती है, और लेटर भी लिखती है किसके हैंड राइटिंग में? ओलिविया के हैंड राइटिंग में। और मालवोलियो को विश्वास हो जाता है कि वह उससे प्यार करती है। उधर ये भी पढ़ा हुआ है, सर एंड्रयू भी पढ़े हुए हैं। व्हाट डज मारिया अचीव दैट मालवोलियो डज नॉट, तो वो कह रहा है राइजिंग इन द वर्ल्ड, संसार में आगे बढ़ना। राइजिंग जो है मारिया को मिल गया है लेकिन मालवोलियो को नहीं मिला है। व्हाट डज वायला हैव इन कॉमन विथ मोस्ट ऑफ शेक्सपियरियन हीरोइंस, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, सबसे जितने भी हीरोइन हैं सबसे में से एक जो है, सी इज़ वेरी लाइकेबल। लाइकेबल का मतलब होता है बहुत ही दिलकश, सबको पसंद आने वाली हीरोइन है। कौन? वायला, ठीक है, तो सी इज़ वेरी लाइकेबल।
दिलकश कह सकते हैं। ओर्सिनो एंड ओलिविया हैव सिमिलर पर्सनालिटीज, विच ट्रेट डू देयर शेयर। तो एक ऐसा गुण है जो दोनों के अंदर है, वो है सेल्फ इन्वॉल्वमेंट। यानी सेल्फ इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है आत्मसंलग्नता, यानी दोनों एक दूसरे में लगे हुए हैं, ठीक है। वह भी अपने भाई के वियोग में है, इधर ये इसके वियोग में है, तो सेल्फ इन्वॉल्वमेंट है। इसको तोड़ने का काम कौन करता है, तो मैं आगे मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि विच कैरेक्टर सर्व्स टू ब्रेक बोथ ओर्सिनोस एंड ओलिविया आउट ऑफ दियर सेल्फ इन्वॉल्वमेंट। तो किसको कौन तोड़ता है ऐसा कैरेक्टर, वो है वायला। अकेले आकर के वर्सिनो को भी तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि ये इसे प्यार करने लगती है, और सेसेरियो के रूप में जब इसके पास जाती है ओलिविया के पास, सॉरी ओर्सिनो से प्यार करती है, और जैसे ओलिविया के पास जाती है ओलिविया इससे प्यार करने लगते हैं एज ए सेसेरियो। व्हाट पर्पज डू लेटर्स सर्व इन द प्ले। अच्छा, कह रहा है कि जो लेटर्स हैं उसमें का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, तो कम्युनिकेशन एंड मिस कम्युनिकेशन, यानी जो बातचीत करना और बातचीत ना करना, लेटर इसमें सिम्बोलाइज किया गया है। व्हाट कैन द चेंजिंग ऑफ द क्लॉथ्स इन द प्ले सिम्बोलाइजेस। अच्छा, इसमें कपड़े बदलने का क्या मतलब है, एक तो जेंडर बदल सकता है और दूसरा है क्लास शिफ्ट हो जाता है। क्लास मतलब वर्ग को हम बदल सकते हैं, जेंडर चेंज हो सकता है और क्लास शिफ्ट हो सकता है, दो चीज़ें सिम्बोलाइज करते हैं कपड़े बदलने का। व्हाट डज ओर्सिनो वांट टू डू व्हाइल ही पाइन फॉर ओलिविया। जब वह पाइन मन होता है तड़पना या तरसना, किसके लिए, ओलिविया के लिए। जब वो तड़पते हैं तो वो क्या करना चाहते हैं, एंड लिसन टू म्यूजिक। तो वो एक तो गाना सुनना चाहते हैं, कौन, ओर्सिनो, और लाइज ऑन फ्लावर्स। फ्लावर्स माने फूलों पर लेट करके वो सिर्फ गाना सुनना चाहते हैं, एक्चुअली वही सैड सॉन्ग्स, ठीक है ना। हाँ, जैसा आज भी होता है इस तरह की। इन एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड वायला नोज दैट हर ब्रदर सेबेस्टियन इज मिसिंग। आपको बता दें इस सीन में, एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड में, ऐसा वायला जानती है कि वो उसका भाई डूब करके मर चुका है या डूब गया है, मिसिंग हो गया है, गायब हो चुका है, ऐसा वो सोचती है, लेकिन सेबेस्टियन जिंदा रहता है। हु टेल्स वायला अबाउट ड्यूक ओर्सिनो। अच्छा, ड्यूक ओर्सिनो के बारे में कौन बताता है, तो वो एंटोनियो है, शिप जो कैप्टन है, सी कैप्टन, जो कौन है, एंटोनियो है। एंटोनियो बताता है कि इसके बगल में ही एक शहर है जिसका नाम एलेरिया है, लेकिन वह जा नहीं सकता क्योंकि वह ओर्सिनो का दुश्मन है। व्हाई डज द शिप्स कैप्टन हेल्प वायला फाइंड अ डिस्गाइज। क्यों वह मदद करता है, तो फाइंड अ डिस्गाइज मतलब रूप बदलने के लिए, फॉर अ पेमेंट, मतलब जाएगी तो उसे कुछ पैसे मिलेंगे। व्हाट डज सर एंड्रयू, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया ना, वह काम फाइंड वर्क, काम ढूंढने के वास्ते जा रही थी, इसके वजह से। व्हाट डज सर एंड्रयू ऑक्ची गेट रॉन्ग अबाउट मारिया। तो मारिया के लिए उनके नाम में बहुत ही वह गलत पाते हैं, कौन, सर एंड्रयू। ओर्सिनो सेंट सेसेरियो हिज न्यू फेवरेट सर्वेंट ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट इरेंड। इरेंड मन होता है बहुत ही जरूरी के काम, यानी रोजमर्रा का काम कह सकते हैं इरेंड का मतलब। और एक अपने नए फेवरेट सर्वेंट को भेजते हैं जिसका नाम है सेसेरियो, और सेसेरियो कौन है, बेसिकली वो है वायला, वायला को भेजते हैं। व्हाट इज इट, कौन है, डिलीवरिंग लेटर्स ऑन ओलिविया। तो यानी वह कहते हैं कि वह सेसेरियो से कि तुम जाओ ओलिविया के पास और मेरा लेटर उसे दे देना, क्योंकि वो मुझसे मिलना नहीं चाहती है। वाई इज वायला रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट मीन होता है अनिच्छा, अनविलिंग होता है, क्या होता है, अनविलिंग होता है। क्यों अनिच्छा पूर्वक जताती है कि ओर्सिनोस कमांड ऑफ डिलीवरिंग लव लेटर्स टू ओलिविया। अच्छा, अब देखिए आपको बताते हैं, वो खुद बेचारी प्यार करती है ओर्सिनो से, और ओर्सिनो की यह बात पता ही नहीं है, और ओर्सिनो पगलाया हुआ है ओलिविया के लिए। तो वो उस लेटर को ले जाना नहीं चाह रही है, किसके पास, ओलिविया के पास, ठीक। क्योंकि क्यों नहीं ले जाना चाहती है, क्योंकि वह खुद ओर्सिनो से प्यार करती है, कौन, वायला, और इस रूप में है, सेसेरियो के रूप में है। चलिए, हु इज टॉकिंग टू सेसेरियो व्हेन मालविलियो इज सेंट आउट टू मीट हिम। अब कह रहे हैं कि सेसेरियो से कौन बतिया रहा होता है जब मालविलियो को वहाँ मिलने के लिए भेजा जाता है। तो सर टोबी हैं जो ओलिविया के अंकल हैं। What message does Olivia give to Cesario to deliver to Orsino? Olivia give to Cesario। अच्छा, जब सेसेरियो लेकर के चला जाता है किसके पास, ओलिविया के पास, तो ओलिविया का रिप्लाई क्या आता है, किसके प्रति, ओर्सिनो के प्रति। तो वो सेसेरियो से कह देती है कि सी डज नॉट लव ओर्सिनो, कि सेसेरियो जाकर बोल देना ओर्सिनो से वो उससे प्यार नहीं करती है।
क्योंकि ओलिविया का अब आकर्षण कौन हो गया है, सेसेरियो हो गया है, और सेसेरियो वास्तव में वायला है, ठीक। लेकिन फाइनली ओलिविया की शादी सेबेस्टियन से होती है जो वायला का भाई रहता है। व्हाट टोकन डज ओलिविया सेंड टू सेसेरियो आफ्टर सेसेरियो हैज़ लेफ्ट। तो जैसे ही क्या टोकन देती है, ठीक है ना, तो ओलिविया क्या करती है, जैसे ही सेसेरियो को भेजती है तो उसे अपना रिंग दे देती है। किसे? अपना रिंग दे देती है। किसको? सेसेरियो को। लेकिन सेसेरियो इस समय वायला है और वह उसे रिंग दे देती है क्योंकि वह अब सेसेरियो पर फिदा हो चुकी है। क्लियर? व्हाट डज एंटोनियो डू विथ सेबेस्टियंस आफ्टर रेस्क्यू हिम फ्रॉम द शिपब्रेक। तो कह रहा है कि एंटोनियो क्या करता है, तो उसका देखभाल करता है। किसका? सेबेस्टियन का, जब जहाज तूफान में फंस जाता है तो। हाउ डज वायला फील अबाउट ओलिविया हैविंग फॉलन इन लव विथ सेसेरियो पिटिंग। तो आपको बता दें वायला कैसे फील करती है जब ओलिविया जो है सेसेरियो के प्यार में पड़ती है। एक्चुअली सेसेरियो तो है, वास्तविक रूप से देखा जाए तो कौन है, वायला है। तो वायला कैसा फील करती है कि एक काउंटेस जो है, इतनी सुंदर काउंटेस ओलिविया मेरे प्यार में पड़ी हुई है और मैं हूँ सेसेरियो, और सेसेरियो बोली तो वायला हूँ, तो वो बहुत ही दयालुता फील करती है, ठीक है। हु स्टार्ट सिंगिंग लेट एट नाइट। रात में कौन गीत गाता है, वह फेस्टे, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग डज फेस्टे सिंग्स फॉर ओर्सिनो। फेस्टे जो है फ्रेंड्स ओर्सिनो के लिए कौन सा गीत गाता है, किस प्रकार का गीत गाता है, तो ए रिलीजियस सॉन्ग गाता है, एक धार्मिक गीत गाता है। किसके लिए? ओर्सिनो के लिए। हु स्पाइज ऑन मालवोलियो एंड नोज दैट ही इज अप्रोचिंग ओलिवियास हाउस। तो कह रहा है कि कौन है जो है जासूसी करती है मालवोलियो पे, और यह जानते हुए कि वह ओलिविया के इर्द गिर्द भटक रहा है, यानी ओलिविया के करीब जाने की कोशिश करता है। वह कौन क्या बोलते हैं, कौन जासूसी करती है, वह है मारिया। मारिया को पता चल गया है कि ओलिविया जो है मालवोलियो जो है ओलिविया के प्रति आकर्षित है। व्हाट डज मालवोलियो फाइंड ऑन द गार्डन पाथ। बगीचे के रास्ते में उसे क्या मिलता है मालवोलियो को, वही लेटर मिलता है। लेटर किसका रहता है, मारिया के द्वारा लिखा गया। किसके हैंड राइटिंग में, ओलिविया के हैंड राइटिंग में। Why does सर टोबी वांट टू कीप सर एंड्रयू ऑक्चिक अराउंड। अच्छा, सर टोबी जो हैं, जो ओलिविया के अंकल रहते हैं, वह क्यों अपने पास रखे रहते हैं एंड्रयू ऑक्चिक को, टू स्पेंड हिज मनी, ताकि चूंकि वो ड्रिंकर हैं, यानी पियक्कड़ हैं, शराबी हैं, और वह उन जो ऑक्चिक के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो पैसे ख़त्म करवाने के लिए वह इर्द गिर्द भटकता रहता है। वाई इज एंटोनियो अनसेफ इन एलेरिया। अच्छा, एंटोनियो अनसेफ क्यों है एलेरिया में, ओर्सिनो इज हिज एनिमी, क्योंकि एंटोनियो का ओर्सिनो जो है दुश्मन है, इसलिए वो इलेरिया में बहुत ही अनसेफ फील करता है। अंततः पर्स देता है सेबेस्टियन को और जाकर के मांगता है सेसेरियो यानी वायला से। तो वायला को पता ही नहीं पर्स के बारे में, गिरफ्तार भी कर लिया जाता है उससे, लेकिन अंततः छोड़ दिया जाता है। वेयर डू द सर्वेंट्स एंड सर टोबी लॉक्ड मालवोलियो, यानी जो जितने भी नौकर हैं और सर टोबी जो हैं मालवोलियो को कहाँ लॉक करते हैं, तो इन द डंजन्स। इन द डंजन्स मन होता है तहखाना, ठीक है ना, तहखाना, जिसे हम डार्क रूम कहते हैं। व्हाट न्यू लव टोकन डज ओलिविया गिव सेसेरियो। देखिए इतना प्यार में पागल हो गई ओलिविया क्या नया टोकन देती है, किसको, सेसेरियो को। तो इस बार लॉकेट देती है। पहली बार रिंग दी थी, इसको ध्यान रखिएगा, दूसरी बार लॉकेट देती है, प्यार की निशानी। 63 है कि व्हाट डज मालवोलियो बेग फ्रॉम फेस्टे व्हाइल इन द डार्क रूम। कह रहा है कि जब डार्क रूम में बंद कर दिया जाता है मालवोलियो को, तो फेस्टे से क्या मांगता है, तो एक पेपर मांगता है, इंक मांगता है और लाइट मांगता है, क्योंकि अंधेरा रहता है, कागज, स्याही, प्रकाश। व्हाट डज फेस्टे डू एज द लास्ट कैरेक्टर ऑन द स्टेज। और कह रहा है कि जब स्टेज पर अंतिम जो लास्ट कैरेक्टर कौन बचता है, लास्ट कैरेक्टर क्या बचता है, वो क्या करता है स्टेज पर, यानी लास्ट कैरेक्टर कौन है, फेस्टे है, और वो क्या करता है, तो सिंग्स ए सैड सॉन्ग, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, सिंग्स ए सैड सॉन्ग, यानी अंत में वह दुख भरे गीत गाता है स्टेज पर। ठीक, ये रहा आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन 12th नाइट। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।